अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम बुद्धदिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। कृष्ण तुरीय पंकज पंजरांतम् अध्यय में विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तै कंठावरोधन स्मरणं कुतस्ते। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटे पत्रस्फुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणधर निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति अकारण करुणा कारक सकल जन कल्प शाप हारक परम परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि संदर्भ दर्प दलन पटिया निर्गुण सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदु में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मात्र शक्ति भगनी बांधो सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुपानी। भागवता इम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेने तेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एवं, यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमय मूर्ति है। भागवता प्रोक्ता भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया उसे भागवत कहते हैं। भागवता चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन है उसे भागवत कहते हैं। भगवत्या श्री राधाए गुप्त चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी के गुप्त चरित्रों का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतो श्री राधा कृष्णो इदम स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्व यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य का तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। और भागवत के में 4 अक्षर है भा गा वा और ता। भा भासते सर्व वेदेषु गा गीते नारदादिभिः, वा वंदती त्रिषु त्रिषु लोकेषु ता तरंती भव सागरा, जिसमें समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका गान नारद आदि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं और जो भव सागर से तारने वाली है उसे भागवत कहते हैं। भा कीर्ति वाचको शब्द गकारा ज्ञान वाचका वकारा वैराग्य दश्चैव तकार संस्कृते तारका। भागवत में जो भा अक्षर है वह कीर्ति प्रदान करने वाला है, गा अक्षर ज्ञान देने वाला है, वह अक्षर वैराग्य देने वाला है और ता जो है संसार सागर से तारने वाला है। सर्गश्च प्रति सर्गश्च वंशो मनवंतराणि च
वंशाय चरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। यह सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन, मनवंतर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया। ऐसे जो 5 लक्षण है उसे पुराण कहते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण है, इसलिए इसे महापुराण कहते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म का वर्णन किया गया है। महात्म का अर्थ होता है महिमा। महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब हम किसी शास्त्र को या ग्रंथ को पढ़ें तो उससे पहले हमें उसके महात्म, उसके महिमा का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जान बिन न होत प्रतीति, बिन प्रतीत होत नहीं प्रीति। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक उसमें हमें प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। इस महात्म में 6 अध्याय हैं जो कि पद्म पुराण से लिया गया है। इसके प्रारंभ के 3 अध्यायों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का वर्णन किया गया है। 2 अध्यायों में धुंधकारी का उद्धार और अंतिम के 1 अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई गई है। आइए हम महात्म में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के एकमात्र कारण है, एकमात्र हेतु है। आध्यात्मिक यानी जो मानसिक ताप है, अधिदैविक जो देवताओं द्वारा प्रदान किया जाता है, और अधिभौतिक जो प्राणियों द्वारा दिए प्रदान किए जाने वाला ताप है। ऐसे त्रिविध तापों को का नाश करने वाले श्री कृष्ण, राधा रानी सहित भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। एवं प्रवजंता मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभितेन्दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज का उपनयन संस्कार आदि भी नहीं हुआ था, तब वह वन की ओर चल पड़े और अपने पुत्र को वन की ओर जाता हुआ देखकर उनके पिता व्यास जी उन्हें पुकारते हैं कि हे पुत्र, रुक जाओ, मत जाओ। तब प्रकृति और वृक्ष आदि जो है सुखदेव जी की तरफ से उत्तर देते हैं कि हे व्यास जी, आप तो परम ज्ञानी हैं, फिर आप पुत्र की उसमें दुखी क्यों है? पुत्र के जाने से आप दुखी क्यों हैं? हम तो अज्ञानी हैं, हमें देखिए, हमें प्रतिवर्ष कितने फल लगते हैं, उत्पन्न होते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं, परंतु हम तो दुखी नहीं होते, क्योंकि यह सुखदेव जी महाराज आत्मा रूप में सभी के हृदय में विराजमान है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम नमस्कार करते हैं। नैमिषे सूत मासीन मविवाद्य महामतिम कथा मृत रस स्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य, जो कि अत्यंत पवित्र है और साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है, ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान परम विद्वान श्री सूत जी से कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल सौनक जी ने कहा कि अज्ञान द्वंत विध्वंसम सूर्य कोटि समप्रभा सूताख्यायी कथा सारंभम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आपका यह ज्ञान अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करने में करोड़ों सूर्यों के समान है, इसलिए आप हमारे कानों को अमृत के समान मधुर लगने वाली कथा सुनाइए, जो भक्ति ज्ञान प्रदान करने वाली हो, मोह माया का नाश करने वाली हो, और इस मोह माया का नाश करने वाली हो, जिसे वैष्णव भक्तों ने कहा। ये घोर कलिकाल के कारण प्राय सभी जीव जो है आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। यह कथा उन्हें शुद्ध करने वाली हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, पवित्र हो, एवं शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली हो। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतुवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। काल रूपी महान सर्प का के ग्रास से बने
बने सभी प्राणियों के दुख की निवृत्ति के लिए कलिकाल में श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया था। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्म के पुण्य उदित होते हैं तभी यह श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है। जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे उसी समय देवता भी अमृत का कलश लेकर वहां पे आए और उन्होंने कहा कि आप राजा परीक्षित को यह अमृत दीजिए और हमें कथा अमृत का पान कराइए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान ब्रह्म रातो विचार एवं तदा देवान जहा सगा। श्री सुखदेव जी ने देवताओं की इस बुद्धि को जब देखा तो वो कहने लगे कि देवताओं, जैसे कांच जो है मणि की बराबरी नहीं कर सकता है, उसी प्रकार ये स्वर्ग का जो अमृत है ये कथा अमृत की बराबरी नहीं कर सकता है। स्वर्ग का अमृत तो दीर्घ जीवी बनाता है, परंतु कथा अमृत मनुष्य को दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग के अमृत का फल है पुण्य क्षीणे मर्त्य लोकम विशंति। जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो पुनः हमें इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है, परंतु इस कथा अमृत का जो फल है वह सभी पापों का नाश करने वाला है। यदि आप भक्त के रूप में, जिज्ञासु के रूप में आते तो मैं अवश्य आपको इस कथामृत का पान कराता, परंतु आप एक व्यापारी की भांति आए हैं, इसलिए आप इसके अधिकारी नहीं। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। हे सोनक जी, ये श्रीमद् भागवत की कथा तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब सुखदेव जी ने देवताओं की इस प्रकार से हंसी उड़ाई तो वह सभी बहुत दुखी होकर मुंह लटकाए हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने सारा वृत्तांत कहा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, आप दुखी मत हो। 7 दिन के बाद देखिए कि राजा परीक्षित की क्या गति होती है। जब 7 दिन बीते और राजा परीक्षित जी का मोक्ष देखा तो ब्रह्मा जी बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और फिर उन्होंने अपने सत्य लोक में एक तराजू को बांधा। तो एक तरफ उन्होंने संपूर्ण साधनों, संपूर्ण वेद वेदांत आदि को रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा को रखा। तो क्या देखते हैं कि भागवत कथा की महिमा के आगे सभी साधन जो है हल्के पड़ जाते हैं। मेनेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पटना श्रवणा सदो वैकुंठ फलदायकम। उस समय सभी ऋषियों ने, सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि श्रीमद् भागवत कथा के पढ़ने से, इसके श्रवण से निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यह श्रीमद् भागवत की कथा देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुनी थी, परंतु उन्हें ये साप्ताहिक कथा सनकादि मुनियों से सुनी। तब श्री सोनक जी ने कहा कि देवर्षि नारद तो एक स्थान पर कुछ देर से ज्यादा अधिक नहीं ठहरते, फिर किस कारण और किस स्थान पे उन्होंने ये कथा सुनी। सूजी कहते हैं कि एक बार बद्रिकाश्रम में सत्संग के लिए सनकादि चारों ऋषि पहुंचते हैं। वहां उन्होंने नारद जी को जब आता हुआ देखा तो उनसे पूछते हैं कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भगवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। देवर्षि, इस प्रकार आप चिंतित क्यों लग रहे हैं? आपका शीघ्रता से आगमन कहाँ से हो रहा है और अब आप कहाँ जा रहे हैं? तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि अहम तुम पृथ्वी यातो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति। मुनीश्वरों, मैं पृथ्वी को उत्तम मानकर वहां के पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, रंगम, सेतुबंध आदि सभी तीर्थों में भ्रमण करता रहा, परंतु जो मन को संतोष मिले ऐसी शांति मुझे कहीं प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि यह कलयुग ने जो है पृथ्वी को पीड़ित कर दिया है। सत्य, तपस्या, दया, धर्म ये कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और प्राय सभी मनुष्य अपने उदर पोषण में लगे हुए हैं। पाखंडा निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह। संत जन जो है पाखंडी हो गए हैं और विरक्त संग्रही हो गए। घर में स्त्रियों की प्रभुता हो गई है, पति पत्नी में झगड़े होने लगे। इस प्रकार जो है कलयुग के दोष को देखता हुआ मैं यमुना के निकट वृंदावन पे तट पे गया। वृंदावन गया जो कि भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है।
और वहां पर मैंने एक बड़ा ही आश्चर्य देखा कि एक युवती स्त्री जो है खिन्न मन से खिन्न मन से बैठी हुई है, और उसके पास में दो पुरुष थे, और बहुत सारी स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी, पंखा पंखा हिला रही थी। और मैं इस दृश्य को जब दूर से देख रहा था, और मैं जब इसे देखने के लिए पा गया, तो वह स्त्री मुझे देखकर खड़ी हो गई और कहती है कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंता नपि नाश्य। हे महात्मन, आप यहाँ कुछ देर के लिए ठहरिए और मेरी चिंता का नाश कीजिए। देवर्षि नारद जी ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं, और ये पुरुष कौन है, और ये स्त्रियां कौन है? तब वे कहती हैं कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल है गई जर्जर। देवर्षि नारद, मैं भक्ति हूँ, और ये दोनों मेरे ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र हैं, और ये सभी जो स्त्रियां हैं गंगा आदि नदियां हैं, मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। उत्पन्ना द्रविड़ेषां वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं दक्षिण भाग में उत्पन्न हुई तथा कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी सम्मानित हुई, और गुजरात में जाकर मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई। वहां घोर कलिकाल के कारण पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया, परंतु फिर वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी, और फिर मैं वृंदावन को प्राप्त कर पुनः युवती हो गई। परंतु जी, ये मेरे पुत्र हैं, ये अभी भी थके थके मारे पड़े हुए हैं, इसलिए मैं इस स्थान को छोड़कर अब अन्यत्र जा रही हूँ। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे देवी, ये बड़ा ही दारुण कलयुग है। यहाँ पर सदाचार योग मार्ग तपस्या सभी जो लुप्त हो गए हैं। इस समय जो साधु जन है बड़े ही दुखी है, और जो दुष्ट जन है वो बड़े ही प्रसन्न है। इस समय जिसका जो धैर्य बंधा हुआ है वही ज्ञानी है। कहते हैं कि ना कि मतलब विपरीत परिस्थिति में ही मनुष्य के ज्ञान की परीक्षा होती है। जो उस परिस्थिति में भी जिसका धैर्य बंधा है वही ज्ञानी है। वृंदावनस्य संयोगात पुनस्तुम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र च। इस वृंदावन को प्राप्त करके आप पुनः युक्ति हो गई। यह वृंदावन धन्य है जहाँ पे भक्ति महारानी नृत्य करती है। भक्ति महारानी ने महर्षि देवर्षि नारद जी से कहा कि अगर यह कलयुग इतना ही अपवित्र है तो फिर राजा परीक्षित ने क्यों इसे स्थापित किया, और भगवान श्री हरि इस अधर्म को होते हुए कैसे देख रहे हैं? देवर्षि नारद ने कहा कि हे देवी, जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर अपने धाम को गए थे, उसी समय सब साधनों में बाधा पहुंचाने वाला ये कलयुग भी आ गया था। राजा परीक्षित ने की दृष्टि जब इस पे पड़ी, तो यह उन कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आ गया। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तिनाथ। जो फल हमें अन्य युगों में तपस्या योग समाधि के द्वारा मिलता है, वह इस कलयुग में भगवान श्री हरि के कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। यही इसका एक गुण है, और इसी गुण के कारण ही राजा परीक्षित ने इसे स्थापित किया। देवी, इस कलयुग के कारण पृथ्वी के संपूर्ण पदार्थ बीजहीन भूषी के समान व्यर्थ हो गए हैं। धन के लोभ के कारण ये कथा का जो सार है वह भी चला गया है। अयम तू युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम। यह युग धर्म है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। देवर्षि नारद जी की इस प्रकार के वचनों को सुनकर भक्ति महारानी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, आप बहुत धन्य हैं। आप मेरे भाग्य से ही आपका यहाँ पे आगमन हुआ है। साधु पुरुषों के दर्शन से तो इस लोक में समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। जयति जगति मायाम यस्काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जिन आपके एकमात्र उपदेश के कारण ही कयादु नंदन प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त की थी, और जिन आपकी कृपा के कारण ही ध्रुव ने ध्रुव पद को प्राप्त किया था, ऐसे श्री देवर्षि नारद मैं आपको प्रणाम करती हूँ। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि देवी,
आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कीजिए, इससे आपके सभी दुख दूर होंगे। जिन भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी, वह कहीं नहीं गए हैं और आपसे तो बहुत ही प्राणों से भी अधिक स्नेह करते हैं। देवर्षि नारद ने जब इस प्रकार भक्ति की महिमा का वर्णन किया, तो भक्ति महारानी ने कहा कि देवर्षि नारद, आपने क्षण भर में ही मेरे दुखों को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय, ऐसा कोई प्रयास कीजिए जिससे मेरे पुत्रों का दुख भी दूर हो और वह चेतना को प्राप्त हो जाए। जब भक्ति महारानी इस प्रकार से कहती हैं, तो देवर्षि नारद ने उन ज्ञान और वैराग्य को जगाने का बहुत प्रयास किया, उन्हें हिलाया डुलाया, उनके नामों को पुकारा, और जब भी इसके बाद भी जब वह नहीं जागे, तो गीता का पाठ किया, वेदों का घोष किया, इस जिससे वह जागे तो परंतु पुनः सो गए। तब तो नारद जी को बड़े बड़े चिंतित हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने लगे। उसी समय एक आकाशवाणी होती है, उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। देवर्षि, तुम्हारा ये उद्योग सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके लिए तुम सत्कर्म करो और वह सत्कर्म तुम्हें साधु पुरुष बताएंगे। आकाशवाणी को सुनकर नारद जी विचार करने लगे कि आकाशवाणी ने गुप्त रूप से वर्णन किया, वह कौन सा साधन है जिससे ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो। देवर्षि नारद ने ज्ञान और वैराग्य को वहीं छोड़कर फिर तीर्थों में जाकर साधु महात्माओं से पता लगाने के लिए चल पड़े। साधु महात्माओं ने भी नारद जी को जब अपने ओर आते हुए देखा, वह अपनी अवज्ञा के डर से कुछ तो मौन हो गए, कुछ अपने आश्रम को छोड़ के चले गए। जब वहां भी किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ, तो नारद जी ने तपस्या करने का विचार किया। तपवल रचे प्रपंच विधाता, तपवल विश्व सकल जग त्राता, तपवल रुद्र करे संघारा, तपवल शेष धरे वही भारा। तपस्या करने के विचार से देवर्षि नारद जी बद्रिकाश्रम आए। वहां उन्होंने सनकादि मुनीश्वरों को देखा, तो उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि आप देखने में तो 5 वर्ष के दिखाई देते हैं, परंतु आपका ज्ञान बड़ा ही बड़ा है और आप पूर्वजों के पूर्वज निरंतर हरि शरणम इस प्रकार का इसका जाप करते हैं, जिससे आपको जो है वृद्धावस्था बाधित नहीं करती है। जिन आपके भूभंग मात्र से भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय वैकुंठ से पृथ्वी पर गिर पड़े, फिर आपकी ही कृपा से उन्होंने पुनः वैकुंठ को प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, वह आकाशवाणी किस साधन के विषय में बता रही है, आप बताइए, वह कौन सा साधन है, इसको बताइए आप। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा कि देवर्षि, आप प्रसन्न हो जाइए, वह साधन बहुत ही सरल है और पहले से ही विद्यमान है। श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुखादि, वह है श्रीमद् भागवत की कथा जिसका गान सुख आदि देव मुनीश्वर भी करते हैं। इस श्रीमद् भागवत के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग इनको बहुत बल मिलेगा और ज्ञान और वैराग इनके सभी दुख दूर होंगे। देवर्षि नारद जी का, है मुनीश्वर, जब वेद वेदांत और गीता के पाठ से भी इनकी मूर्छा दूर नहीं हुई, तो फिर श्रीमद् भागवत की कथा से कैसे दूर होगी, क्योंकि श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक में इन वेदों का सार ही निहित है। तब सनकादि मुनीश्वर ने कहा कि देवर्षि, जिस प्रकार से वृक्ष के जड़ से लेकर शाखा तक रस विद्वान है, परंतु जो स्वाद फल से प्राप्त होता है वह शाखा से नहीं। दूध में भी घी विद्वान है, परंतु जो पकवान हम घी से बना सकते हैं वह दूध से नहीं। अगर हम घी से आहुति देंगे तो अग्नि और अधिक प्रज्वलित होगी, परंतु अगर हम दूध से आहुति देंगे तो वह शांत हो जाएगी। इस प्रकार से उदाहरण देते हैं। और वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये वेदों का सार सर्वस्व है। देवर्षि नारद जी ने कहा कि मुनीश्वर, आप कोई वह स्थान बताइए जहां पर मुझे ये कथा करनी चाहिए, उसके लिए कोई उपयुक्त स्थान बताइए। सनकादि मुनीश्वर ने कहा कि गंगा द्वार समीपे तो तट मानंद नाम का, गंगा द्वार हरिद्वार के पास आनंद नामक तट है, वहां आप नवीन और कोमल बालकों के ऊपर मंच बनाइए
और फिर श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ कीजिए। नारद जी ने संकादी मनुष्यों को वक्ता के रूप में वर्ण किया और फिर वह उन्हें अपने साथ हरिद्वार ले गए। वहां उन्होंने सुंदर मंच बनाया, व्यास गद्दी बनाई और फिर वहां संकादी मुनियों को बिठाया। संकादी मनुष्यों ने जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ किया, त्रिलोक में हल्ला मच गया। ब्रह्मा आदि सभी देवता और भृगु, वशिष्ठ, चमन आदि सभी ऋषि, वेद वेदांत मंत्र, गंगा आदि सभी नदियां और समस्त तीर्थ भी मूर्तिमान होकर वहां प्रकट हुए कथा सुनने के लिए। क्योंकि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसंती सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतो द्वार कथा प्रसंग। जहां भगवान श्री हरि की कथा होती है, वहां गंगा आदि सभी नदियां और समस्त तीर्थ भी मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने सभी को आसन प्रदान किया, सभी का जय जयकार किया और संकादी मनुष्यों ने भागवत की कथा का वर्णन प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यशा श्रवण मात्र न हर्षचित्तम समाश्रयेत। भगवान की यह कथा सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए, इसका श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से ही श्री भगवान श्री हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। किम श्रेतुर्बहुवी शास्त्रे पुराणेषु भ्रमावहि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत से पुराण शास्त्रों को सुनने से क्या प्रयोजन, यह तो सभी भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं। मुक्ति प्रदान करने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गर्जना कर रहा है। मृत्यु के समय का निकट आने पर जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न होकर उसे अपना वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष स्वर्ण के सिंहासन पर श्रीमद् भागवत की पोथी को रखकर फिर उसे दान करता है, उसे गौलोक की प्राप्ति होती है। आजन्म मात्रमपि तेन येन सठेन किंचित् चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच खरवदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन जननी जन दुख भाजा। जिन्होंने अपने जीवन में मन लगाकर श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया, वे चांडाल एवं गधे के समान है। उन्हें व्यर्थ ही अपनी माता को प्रसव की पीड़ा प्रदान करिए हुए जीते हुए भी मुर्दे के समान है। ऐसे मनुष्यों को धिक्कार है। सनकादि मनुष्यों इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन कर ही रहे थे कि उस समय एक बड़ा ही आश्चर्य हुआ। भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा प्रेमे कुरूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामे भूर बदंती। भक्ति महारानी भी तरुणावस्था को प्राप्त हुई और अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां पे प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, इसका कीर्तन करने लगी और नृत्य करने लगी। तब वहीं सभी ऋषियों ने जब उसको नृत्य करते हुए देखा तो कहा कि ये कौन है और कैसे प्रकट हुई। सनकादि मनुष्यों ने कहा कि हे ऋषियों, ये अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। भक्ति महारानी ने कहा कि मुनीश्वरों, कलिकाल के प्रभाव से मैं जीर्णता नष्ट हो गई थी, परंतु आपके रस कथा रस से मैं पुनः ही पुष्ट हो गई हूँ। अब आप मुझे बताइए कि स्थान बताइए कि मैं कहाँ पे रहूं। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कति, आप सदा सर्वदा भक्तों के हृदय में निवास करिए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदय शामसी हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपलब्ध। संपूर्ण त्रिभुवन में वे लोग निर्धन होकर भी धनवान है जिनके हृदय में भगवान श्री हरि की एकमात्र भक्ति निवास करती है। इस भक्ति के सूत्र में बंधे श्री भगवान श्री हरि अपना लोक छोड़कर भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जब देवर्षि नारद ने भक्ति, ज्ञान, वैराग इनको की तरुणावस्था को देखा तो कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, मैंने भगवान भागवत की इस अलौकिक महिमा को देख लिया है। अब आप ये बताइए कि इस भागवत को सुनने से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम। सनकादि मनुष्यों ने कहा कि
ए मानवा पाप कृतस्तु सदा कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधानि दग्धाः कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञ निकलो पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करते हैं, दुराचारी हैं, कुमार्गी हैं, सभी हमेशा जो है क्रोधाग्नि में से जलते रहते हैं, क्रोध की अग्नि से जलते रहते हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, ऐसे लोग भी कलयुग में भागवत कथा को सुनने से पवित्र हो जाते हैं। देवर्षि नारद, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ जिसके सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब वह इतिहास क्या सुनाते हैं इसको हम अगले वक्तव्य में सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आज प्रथम वक्तव्य था सुष्मिता त्रिपाठी जी का, लेकिन इन्होंने बहुत बढ़िया से अध्ययन किया है। इनका बहुत अच्छा इसमें चरित्रों में पकड़ है। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे सुष्मिता जी। बस थोड़ा सा जो स्पीड गति थी वो ज्यादा थी, उतनी गति नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जी थोड़ा ही सुने लेकिन हम उस विधि से तैयार करते हैं जो आप मंच पर बोल सकते हैं। तो उस विधा से आपकी स्पीड ज्यादा थी, थोड़ा सा धीरे धीरे उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक जो लय होना चाहिए वक्ता की थोड़ा सा और धीमा होना चाहिए। बाकी तैयारी आपकी। जी जी जी। हमारे झा जी, डॉक्टर साहब, कात्यायनी जी, सब लोग, प्रथम वक्तव्य है आपका। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, जी। पहला वक्तव्य था हाँ, सुंदर वक्तव्य, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा रहा। जी सुष्मिता जी बहुत अच्छा था। आप तो वैसे शायद गुरु जी के साथ काफी समय से जुड़ी है, काफी आशीर्वाद है आपका, बहुत ब्लेस्ड हैं। आप आपका तो आपके शिव सुन के पुराण अच्छा से लगा। भी हैं, जुड़ी हुई है। बहुत बढ़िया जी जो है जी, उनका वक्तव्य रहता है। बहुत अच्छा। बिल्कुल।